Yes, good morning, my dear students. Students, how are you? Hope all you are well at your home. Now, students, this is science class. I, Vivek, your science teacher, comes again with chapter number 14. Today, we have discussed on chapter number 14. The name of chapter is Winds, Storms, and Cyclones. In this chapter, we have studied and discussed about some important topics. That is, किसके बारे में हम समझेंगे? फर्स्ट वन इज द अर्थ एंड द एटमॉस्फेयर के बारे में समझेंगे. जो अर्थ है उसके अर्थ और उसके एटमॉस्फेयर के बारे में समझेंगे. विंड इफेक्ट ऑन हीटिंग एंड, अब जो विंड है, विंड का किस तरीके से हीटिंग और कूलिंग में इफेक्ट आता है वो भी समझेंगे हम. हाई स्पीड विंड्स के बारे में समझेंगे, जो बहुत स्पीड से चलेंगे उनके बारे में समझेंगे. विंड, स्टॉर्म एंड साइक्लोन, इन तीन टर्म्स के बारे में समझेंगे. दे आर हाईली स्पीडिंग विंड एंड आफ्टर देन मॉनसून, रेन, क्लाउड बर्स्ट, डेल्यू, इनके बारे में भी समझेंगे. लाइटनिंग एंड थंडर, थंडरस्टॉर्म एंड एट लास्ट द एयर प्रेशर ड्रॉप्स अबाउट द फ्लोइंग करेंट्स ऑफ द एयर. अब एयर का किस तरीके से बिहेव रहता है व्हेन इट वाज प्रेशराइज्ड. नाउ स्टूडेंट स्टार्ट्स विद द फर्स्ट टॉपिक दैट द अर्थ एंड इज एटमॉस्फेयर. इस अर्थ के बारे में हम समझते हैं कि अर्थ के सराउंडेड है वो एयर से. अर्थ के हर जगह पे एयर प्रेजेंट है, वो सराउंडेड है एयर. द एयर सराउंडिंग उसको कहते हैं एटमॉस्फेयर. जितनी भी ये हमारी एयर सराउंडिंग्स हैं दैट वाज नोन एज एटमॉस्फेयर. ओके, एयर को हम सीन नहीं कर सकते बट इट वाज ओनली फील, हम इसको फील कर सकते हैं. अब एयर है, एयर इज द मिक्सचर ऑफ गैसेस. बहुत सारी मिक्सचर ऑफ गैसेस है, हमें मालूम है. मेनली इंक्लूडिंग टू गैसेस है, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन. इन एडिशन बात करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर, ये सारे कुछ इसमें और भी प्रेजेंट रहते. एटमॉस्फेयर एक्सटेंड अप टू हाइट ऑफ, कितना हाइट तक ये रह सकता है, हमारे जो सरफेसेस है उससे 800 किलोमीटर अब चले जाते हैं. तो देन एटमॉस्फेयर वहां तक प्रेजेंट रहता है. ओके स्टूडेंट, एट हाई एल्टीट्यूड पे हमने देखा होगा माउंटेन्स और इन पे जो क्लाइंबर्स जाते हैं उनको प्रॉब्लम्स होती है. दे वर प्रॉब्लम्स ऑफ एयर कंटेनिंग ऑक्सीजन, बट एटमॉस्फेयर तो प्रेजेंट है ना, ऑक्सीजन की प्रॉब्लम्स वहां पर हो जाएगी. नाउ स्टूडेंट्स मूव फॉरवर्ड. इन दैट वी हैव अनदर टॉपिक, एयर ऑक्यूपाइज स्पेस एंड एक्सर्ट प्रेशर. बेटा एयर जो है वो एक्सर्ट प्रेशर भी करता है और इस पे हमारा स्पेस भी जो है ऑक्यूपाई करता है. एयर is a fluid. It is not only exert downward pressure, it was due to the weight, but it exert pressure in all directions. फॉर एग्जाम्पल अगर हम लेते हैं कि बेटा हमने बैलून को फिल करेंगे एयर, तो यहाँ पर बैलून की साइज बढ़ जाएगा. दैट वाज वी से दैट इट वाज ऑक्यूपाई स्पेस. और इसको एक्सर्ट प्रेशर, हर जगह इसका प्रेशर रहता है. आप इसको एक जगह से पुश करेंगे दूसरी जगह बढ़ जाएगा, इधर पुश करेंगे तो इधर बढ़ जाएगा. तो दैट वाज अ प्रेशर. The atmospheric pressure, we know that the air is around the exert the pressure in all direction, and pressure from the atmospheric air is known as, उसको कहेंगे atmospheric pressure. जो atmosphere उस air को pressure करेगा. अब another characteristics आती है, तो air expand होता है. जैसे ही air को heat मिलेगी, गर्म होगी, वैसे ही ये क्या होगी, expand होगी. और contracts कब हो जाएगी, जब ये ठंडी होगी. तो बेटा जब एयर को अगर कूलिंग मिलेगी, जैसे गर्मियों में, वो कैसी होती है, एक्सपैंड, बहुत जल्दी फैल जाती है. बट कॉन्ट्रैक्ट इन कूलिंग, कूलिंग के टाइम पे ये जल्दी से कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है. दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ एयर. एंड अनइवन हीटिंग रिजल्ट इन विंड. अब बेटा जैसे ही गर्म और ठंडी हवा अलग अलग, जैसे ही उसका अनइवन हीटिंग हुआ तो बेटा वो विंड बन जाएगी, वो क्या हो जाएगी, मूव करने लगेगी. यहां पर अब मैं बात करना चाहूंगा कि बेटा एयर है, जब वो मूव नहीं कर रही है, जैसे ही उसको मूविंग होने लगा, दैट वाज नोन एज विंड. ओके स्टूडेंट, और हल्की हवा चल रही है तो ब्रीज कहलाएगी. ज्यादा तेज हवा चल रही है तो हमारा स्टॉर्म आ जाता है. फिर अनइवन हीटिंग ऑफ द इक्वेटर एंड द, बेटा यहां पर देखेंगे मूवमेंट्स ऑफ एयर फ्रॉम द पोल्स टू इक्वेटर. देखो पोल्स टू इक्वेटर, ये हमारा विंड एंड वेदर, ये हमारा राउंड एंड राउंड मूव करेंगे. द अर्थ इज रोटेटिंग फ्रॉम, हमें मालूम है कि ये क्या मूव करेगी, west, from rotating from west to east, resulting to the change in directions of the wind. हमें ध्यान देना चाहिए, विंड टू वेस्ट टू ईस्ट जाएगी और विंड की डायरेक्शन फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट उल्टी जाएगी. देयर वॉज ए माउंटेन्स होंगे, डेजर्ट्स होंगे, वाटर बॉडीज होंगी, बिटवीन देम दे कॉजेज द चेंजेस. अब उनसे टकरा के क्या होगी, चेंजेस हो जाएंगे. ओके स्टूडेंट, नाउ अनदर वन इज हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ द
वाटर ऑन द लैंड्स ऑफ द अर्थ। अर्थ के बारे में बात करें बेटा, देयर वर टू ब्रीजेस, लैंड ब्रीज एंड सी ब्रीज। लैंड वार्म्स अप फास्टर, लैंड जल्दी से गर्म हो जाएगी, देन वाटर एंड इट कूल्स इट एज फास्ट एज इट वॉज हीटेड, और जैसे ही इट कूल्स हो जाएगी एज फास्ट एज इट वॉज हीटेड, ठंडी भी हो जाएगी। वाटर टेक्स मोर टाइम, वाटर ज्यादा समय लगता है हीटिंग करने में और उतना ही ज्यादा समय लगेगा उसको कूल होने में। तो बेटा लैंड ब्रिज और सी ब्रिज, जो सी से जाएगी ब्रिज, सी से लैंड की तरफ जाएंगी, दैट वाज सी ब्रिज, और ये दिन में चलेंगी। ओके स्टूडेंट, और रात के टाइम लैंड से सी की तरफ जो विंड जाएंगी, दैट वाज अ लैंड ब्रिज, उसको कहलाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, नाउ देयर वाज ए इंस्ट्रूमेंट दैट वाज मेजर फॉर द डायरेक्शन ऑफ विंड, विंड वेन, ये डायरेक्शन बताएगा किस डायरेक्शन में, एनेमोमीटर एंड द विंड शॉक। यहाँ पर कुछ बात आती है, तो एयर फ्लोइंग जगह 5 to 8 किलोमीटर जाएगी तो ब्रीज है, अच्छी हवा है। 10 to 15 स्पीड होगी ना तो हाई स्पीड हो जाएगी, 50 to 80 होगी बेटा गेल आ जाएगा, स्ट्रोम विंड आ जाएगी, एंड अबव 80 आ जाएगा तो दैट वाज ए स्ट्रोम। और फिर 120 के बाद की बात करेंगे तो यहाँ पर साइक्लोन, हरिकेन एंड टोर्नेडो, ये तूफान आ जाते हैं और ये बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्टिव होंगे। ओके स्टूडेंट्स, नाउ रीड these topics very carefully. Tomorrow we will discuss some another topics. Have a nice day.